नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, थोड़ी देर पहले जो है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी की तबीयत बिगड़ जाती है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल जो है मैं उस खबर की पुष्टि करने के लिए चिरायू हॉस्पिटल पहुंची, जहाँ वाकई में महिपाल जी की तबीयत खराब है। एक बारी उनसे पूछेंगे, क्योंकि कई दिनों का ये लंबा संघर्ष है। ये जो पैदल यात्रा देशनोक से शुरू हुई थी, जयपुर आकर संपन्न होनी थी। 3 तारीख को जो है एक बड़ा, मैं कहूंगी कि आंदोलन जयपुर शहर में होने जा रहा है यूजीसी रोल बैक को लेकर। महिपाल जी से उनकी तबीयत जानेंगे, क्योंकि तमाम दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है। महिपाल जी, तबीयत कैसी है? थोड़ा सा दर्शक बहुत ज्यादा वरिड है आपके लिए, क्या कहेंगे उनको? देखिए, ऐसा बिना खाए आप चलेंगे तो तबीयत तो खराब होगी। और ये ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं हुआ है। आप डेली खाना खा के चल सकते हैं। बिना खाए अगर आप 10-15-20 किलोमीटर डेली चलेंगे तो कमजोरी आएगी। कमजोरी में जो होता है वो सब चीज़ें आज दूसरी बार मेरे साथ हुई है। और अब तो ज़्यादा दूर नहीं है जयपुर। ऑलमोस्ट हम जयपुर में एंटर कर चुके हैं। 20-25 किलोमीटर पूरा है, जहाँ हम लोग राउंड गेट की बात कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग कलेक्ट्री जाने की बात कर रहे हैं। और हमने जो वादा किया वो निभाएंगे जरूर। चाहे इस तरह की कमजोरी 1000 बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का बच्चा, स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य में कमजोरी आ जाएगी, वो कभी दूर नहीं होगी। हम लोग 2 दिन और चलने की कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे। और ऊपर वाले के साथ रहा और स्वर्ण समाज के युवाओं का साथ रहा तो पक्का हम लोग कलेक्ट्रेट भी जाके हमारा ज्ञापन सौंपने की जो बात हमने 750 पौने 800 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर में ज़्यादा कुछ होना नहीं है। और 2-3 दिन पहले भी मेरी तबीयत खराब हुई। 2 दिन से मेरी, मुझे लग रहा था कमजोरी है। पर कमजोरी में क्या किया जा सकता है? जब आपने अगर किसी चीज़ का प्रण लिया है कि हम लोग बिना अन्न खाए चलेंगे, जब कोई उठने को तैयार नहीं है, आप समझिए आपकी आपका समाज जो है, हम उनके बच्चे के भविष्य की बात कर रहे हैं। मैं मेरे बच्चों के भविष्य की बात नहीं कर रहा। इतना बड़ा यूजीसी काला कानून आ गया और हमारे लोग उठ भी नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ी कमजोरी की बात, शर्म की बात हमारे समाज के लिए नहीं हो सकती। हम तो केवल उठ के चल सकते हैं। कोई अलग से नहीं आता है। कोई भी आंदोलन के लिए या कोई भी बड़ी क्रांति के लिए कोई अलग से कोई अवतार नहीं होता है। मैं तो केवल अपने स्वर्ण समाज के लोगों को यही बोलना चाहूँगा, आप लोग अवेयर हों अपने हक हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हम लोग केवल चल के आपके पास आ सकते हैं। दायित्व आपका है। हम हमारे खून के अंतिम कतरे तक लड़ेंगे, बशर्ते आप हमारे साथ रहेंगे। बिना साथ सहयोग के अकेला चना बाहर नहीं फट सकता। हर जाति बिरादरी के लोग अपने अपने हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कौन सी कुंभकर्ण की नींद है जो 80 साल से नहीं टूट रही है? मैं तो अभी ड्रिप चढ़ी और डॉक्टर ने जैसे बोला कि हाँ ठीक है, तो मैं तो वापस चल पड़ूंगा। रुकेंगे हम तब तक नहीं जब तक हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ये तो मुझे मालूम है, ये तो ये कोई ऐसा कोई मेरी बीमारी तो है नहीं। एक ही अब खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आई कमजोरी जाएगी। आएगी और नो डाउट चक्कर भी आएंगे और अनकॉन्शियस फील भी होगा। वो हुआ है। महिपाल जी, मेरा मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ। आपने जो है करणी माता के दरबार से लेकर जयपुर तक की यात्रा शुरू की। इन दिनों के भीतर जो है तमाम जो राजपूत नेता हैं, जो राजस्थान के हैं, जो स्वर्ण समाज से भी जुड़े हुए हैं, उन सभी ने जो है बाकायदा आपके वीडियो देखे हैं, बाकायदा आपका संघर्ष देखा है, क्योंकि ये शुरुआत आपने ही की थी। मुझे एक चीज बताइए, इसके बावजूद भी क्यों स्वर्ण समाज के जो नेता है वो चुप्पे साधे बैठे हुए? राजस्थान सरकार में भी कई सारे नेता है, इतना सब होने के बाद भी उनके बच्चों का जो है हक छीना जा रहा है, तब भी वो आगे नहीं आ रहे। देखिए, ऐसा है ये, नेता तो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक की राजनीति खराब हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ उनके बच्चों की भविष्य खराब हो जाएगा, वो नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है नेताओं का बच्चों का भविष्य फॉरेन में हो, उनका बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। पर आम ब्राह्मण सुदामा का बेटा, एक किसान राजपूत का बेटा, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। नहीं बोल रहे तो
आने वाली पीढ़ियाँ उनको ज़रूर पूछेगी कि तब ये आंदोलन हो रहे थे या ये बिल आया था तो आप चुप क्यों थे। अगर वो देख रहे हैं, देख के अनदेखी कर रहे हैं, तो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी और को नहीं बना रहे हैं। समाज को बेवकूफ़ वो सोच रहे हैं कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, नहीं बोल रहे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों बोलेगा ज़रूर कोई न कोई, उन नेताओं को भी बोलेगा बाकायदा, उनको विरोध का भी सामना करना पड़ेगा कि आप लोग बोल सकते थे, सक्षम थे, फिर भी क्यों नहीं बोले। हम लोग तो सक्षम नहीं हैं, हम तो केवल बोल सकते हैं। लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए जो नेता हैं वो सक्षम हैं अपनी बात को रखने में, समाज की बात को वहाँ उठ, जब सभी समाजों के एमएलए एमपी अपनी बात संसद और विधानसभा में उठा सकते हैं, तो हमारे नेताओं के ऐसी कौन सी मेहंदी लगी है जो वो नहीं उठा पा रहे हैं। 1,00,000% चुप्पी, वो चुप्पी इनके समाज के बच्चों के भविष्य को खा जाएगी। वो अपना भविष्य सुधारने के लिए सही बात है, एक महिपाल मकराना जी के बच्चे थोड़ी हैं, इसमें एक तमाम कौन समाज के सभी बच्चे सभी समाज के बच्चे हैं और हम किसी समाज के खिलाफ नहीं कर रहे। अब एक सबसे बड़ी बात, अगर उनको लगता है किसी भी नेता को, तो आप देखिए कि पहले एससी एसटी को हमसे दूर किया गया, आज वो एससी एसटी ज़्यादातर लोग नवबोध हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गए, कोई मुस्लिम हो गए, हिंदू नहीं बचे, धर्म परिवर्तन हो गया उनका, और इन्हीं नेताओं ने किया है। अब वो ओबीसी को भी उसमें जोड़ के कम, जो हमारी जन्मजात जुड़ी हुई जातियाँ थी, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती थी, उनसे हमें दूर करने की साजिश है। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमें दूर करके हमें अकेला किया जाए। एक गांव में जब तक सुनार, माली, कुमार, सुथार सभी कौम के लोग नहीं होंगे तो गांव नहीं कहलाता है। एक जाति से कभी, एक कम्युनिटी से गांव नहीं होता है। पहले हर जाति बिरादरी का व्यक्ति एक गांव में होता था, तब वो गांव कहलाता था। अब ये नई व्यवस्था जो ला रहे हैं तो वो स्कूल नहीं कहलाएगी। अगर एस सी एस टी ओ बी सी अलग और स्वर्ण समाज अलग, फिर वो स्कूल नहीं है, वो जातिवाद का एक 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 इन्होंने दायरा बनाया, जातिवाद का एक एक विद्या का मंदिर नहीं होके ऐसा एक बाड़ा बना देंगे जहाँ केवल जातिवादी कीड़े पैदा होंगे, जातिवादी बच्चे पैदा होंगे। बच्चा वो कोरा कागज़ होता है जो बचपन से उसको, जो मास्टर है उसको उसको तराशता है, और अब मास्टर खुद उसकी जद में आ जाएगा। प्रिंसिपल से लेके प्रोफेसर तक, प्रोफेसर से लेके चपड़ासी तक उस यूजीसी की जद में आ जाएंगे। किसी बच्चे को अगर किसी प्रिंसिपल ने या कोई प्रोफेसर ने या मास्टर ने धमका दिया तो उस पर भी यूजीसी लागू हो सकता है। तो फिर ये स्कूल कहाँ बचा। पहले अपने जो गुरुजी थे डांट भी देते थे, पिटाई भी कर दिया करते थे, पर अब तो बोलने पे ही आपके एस सी एस टी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो आप बताइए ये कौन सा स्कूल बचेगा, कौन सी वहाँ मित्रता बचेगी। अब तो जाति देख के आपको मित्रता करनी पड़ेगी, आपकी दोस्ती करनी पड़ेगी। पहले बिना जाति की दोस्ती में मित्रता नहीं होती, भाव देके जाते हैं, मन मिलने चाहिए बच्चों के, कोरा कागज होता है बच्चा। एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे पूछूंगी, 3 तारीख को क्या कुछ रहने वाला है जयपुर में, कैसी आपकी तैयारी है, कैसी रणनीति है, कहाँ कहाँ से लोग जो हैं जयपुर आने वाले हैं? पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, हम लोग 7-8 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हैं, हर जगह से बसें आ रही हैं। प्रदेश के अलावा बाहर के प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं, लोगों में रोष है। हम लोग बहुत अनुशासित तरीके से काम करना चाह रहे हैं। सबसे अहिंसात्मक तरीका पैदल चलना, गांधी जी चले थे, आज भी उनको पूछा जाता है। भगवान बुद्ध चले थे, प्रभु श्री राम चले थे, राजकुमार राम थे जब चले, 14 साल का वनवास काटा तब प्रभु श्री राम हुए। तो जो पैदल चल के आते हैं, इससे ज़्यादा हिंसात्मक तरीका कुछ भी नहीं है। और वो लोगों के मन तक पहुंचता भी है, दिल तक पहुंचता है कि नहीं ये चीज़, ये बहुत, अपना संविधान है उसमें सबसे बड़ी चीज़ दी क्या गई है, समानता का अधिकार। वो आपसे बच्चों से आपके बच्चों से छीन लिया जाएगा तो फिर बच्चे क्या। समान शिक्षा का अधिकार वो छीन लिया जाएगा तो बच्चे का। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये जातिवाद बंद कीजिए। ये बच्चों में जो आप घृणा भर रहे हैं, जहर भर रहे हैं जातिवाद का, कतई सही नहीं। अब तक इसकी ज़रूरत नहीं थी, शिक्षा के स्तर को सुधारने की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं बच्चों में टैलेंट देखने की ज़रूरत थी। आप जातिवाद देख रहे हैं, हम कतई कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े। अभी अहिंसात्मक तरीके से जाएंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चले जाए कि नहीं चले जाए, चाहे व्हील चेयर पर जाना पड़े, पर हम जाएंगे जरूर वहाँ पर। अभी जैसे डॉक्टर डिस्चार्ज करता है फिर हम लोग यात्रा शुरू करेंगे, और आज शाम को हम लोग हाथरस में मशाल जुलूस भी निकालेंगे, और आगे का जो भी रणनीति है सब मिल के तय करेंगे। और
जहाँ तक हो सके पूरे देश के क्षत्रियों को, पूरे देश के ब्राह्मण को, पूरे देश के वैश्यों को, कायस्थ जो भी जनरल में आता है, उन सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। आज तक 80 साल में स्वर्ण समाज का अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारी चुप्पी है, हमारी कमजोरी है, हमें एक नहीं है, हमारी बात को नहीं रख पा रहे हैं हमारे नेताओं के भरोसे, जो आपकी बात को कभी विधानसभा लोकसभा में नहीं रखते। जाग जाओ, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य आपकी बार खतरे में है। अब तक हमारा भविष्य खतरे में था, बच्चों का भविष्य खतरे में, जो कभी नहीं सुधार पाओगे। चलिए बहुत शुक्रिया महिपाल जी। और फिलहाल जो है महिपाल जी की तबीयत अभी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बच्चों का भविष्य अगर बनाना है तो इस चुप्पी को तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय से देख रही हूँ संघर्ष को। और कहीं ना कहीं ये चुप्पी है ना हमारे दिमाग में घर कर जाती है कि क्यों हमारे समाज के जो नेता है, मंत्री है, जो पटल पर रहते हैं, वो क्यों बोलते नहीं है, क्यों चुप्पी साधे हुए। तो एक बड़ा सवाल बन जाता है। खैर 3 तारीख को देखते हैं कि जयपुर शहर में जो है जो आंदोलन होने वाला है, जो शांतिपूर्वक आंदोलन है, क्या वो सरकार के जो बहरी सरकार है उसके कानों तक ये आवाज़ पहुंच पाएगी? क्या सरकार जो है यूजीसी रोल बैक का जो नारा है इस बिल को वापस लेगी? क्या बच्चों में जो भेदभाव की भावनाएं पनप रही है, भेदभाव का जो है खत्म हो पाएगा? आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा से युगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।